केजरीवाल सरकार का झूठ कैसे पकड़ा गया? जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आदेश तो दे दिया था, लेकिन ऑक्सीजन ऑडिट की बात की थी। एक कमेटी बना दी थी जो पता करे कि जब मुंबई में 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में काम चल जाता है तो दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन क्यों चाहिए। वैसे ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली सरकार को कई बार फटकार मिली थी, नाराजगी झेलनी पड़ी थी। अदालतों की नाराजगी केंद्र सरकार से भी थी, केंद्र को भी कई बार फटकार पड़ी अलग अलग मुद्दों पर। 21 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हम लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। सरकार जमीनी हकीकत से इतनी अनजान कैसे है। 27 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो हमें बताइए, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। सिस्टम आपका पूरी तरीके से फेल हो गया है। उसी दिन हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को चेतावनी दी, एक भी मरीज मरा तो आपको लटका देंगे। 2 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार लगी थी कि दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम अवमानना की कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। 5 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर केंद्र सरकार को फटकारा कि शुतुरमुर्ग की तरह आप रेत में सर धंसाइए, हम ऐसा नहीं कर सकते। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी दी एक बार फिर से कि आप हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर ना करें। तो जिस वक्त दिल्ली के लोग इलाज के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार टोपी ट्रांसफर में लगी थी, यानी एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे। लेकिन अगर आज ऑक्सीजन कमेटी की रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार के झूठ की पोल खोली है तो सवाल यह भी है कि क्यों दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी हैसियत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे थे। क्या उनको इस बात का डर था कि दिल्ली में और ज्यादा मौतें हो सकती हैं और ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, या वो स्टोर करके जमाखोरी करके रखना चाहते थे? अप्रैल और मई का ये वो मंजर है जब दिल्ली में हर तरफ चेहरों पर दर्द नजर आ रहा था। कोरोना की दूसरी लहर का कहर ऐसा था कि लोग पनाह मांग रहे थे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। कोरोना में जीवन देने वाली ऑक्सीजन गायब थी और लोग दर दर भटक रहे थे। हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का कुछ नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। किसको मरना है तो मरने दो, टाइम से आते। अब कोई ये चीज इनकी लैंग्वेज है कि मरने दो। हालात ये थे कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी। 2 से 3 हजार में मिलने वाला सिलेंडर 12-12 हजार तक बिक रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह के स्टिंग ऑपरेशन में ये कड़वी हकीकत सामने आई थी। सर कितने का देंगे? 12,000 और अटैचमेंट साथ में दे रहे हैं? नहीं, अटैचमेंट नहीं। एक तरफ सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन तो दूसरी तरफ लोग अस्पतालों के बाहर खड़े थे, लेकिन अस्पताल भी इस दौर में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे थे। आरोप लगा कि 24 अप्रैल को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत हुई। 24 अप्रैल को ही गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मौत की खबर सामने आई। 1 मई को बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 12 मरीजों की मौत का आरोप लगा। अब बीजेपी इन मौतों का हिसाब मांग रही है। जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पर दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे और आरोपों की टोपी केंद्र सरकार के सिर पर रख दी। ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट चली गई। अप्रैल में केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा 300 मीट्रिक टन बढ़ाया तो दिल्ली सरकार ने उसे 590 मीट्रिक टन करने की मांग की। 1 मई को ये मांग बढ़कर 700 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। तो ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जो इंटरिम रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक बहुत अहम बात है। रिपोर्ट का यह हिस्सा दिल्ली सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है। ध्यान से देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों ने बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की मांग की।
रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामले भी मिले जहां अस्पतालों को किलोलीटर और मीट्रिक टन का अंतर नहीं पता था। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हैरानी की बात है कि दिल्ली सरकार ने आंखें मूंदकर उन तमाम बातों को मान भी लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य महकमे ने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि एक छोटे से अस्पताल को इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है। दिल्ली सरकार की बढ़ी हुई मांग ने कोरोना की दूसरी लहर की पीक के समय केंद्र सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर दी थी, लेकिन आज इस रिपोर्ट से उसे राहत मिली होगी। लेकिन आपकी राहत के लिए बहुत जरूरी है कि कोरोना से अपनी हिफाजत आपको खुद करनी है, और इसके लिए करना क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट काम, और वो है मास्क पहनने का। और अपना मास्क पहनिए, दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करिए। इसीलिए आप जैसे तमाम लोगों के लिए हमने #MaskUpIndia नाम की ये मुहिम चलाई है, और इस मुहिम का सिर्फ एक मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान को इस मुहिम के साथ जोड़ना है, और इस तीसरी लहर से बचने के लिए ये तय कर देना है कि हम सबको वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनकर रहना ही है। ध्यान से सुनिए, वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, तब भी मास्क जरूर पहनिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।